Hello friends, welcome back to our YouTube channel. I am Ashwini Garg on behalf of Surya Senior Secondary School. Today I will teach the topic of the class 11. Subject is business studies and the topic of the class is business services. In business organization, when we do many type of the transaction like buying and selling of goods, we face many type of the hurdles. So business services are those services which provides intangible product. Products are two types, tangible and intangible. वो प्रोडक्ट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लाइक एज द गुड्स, उनको हम टेंजिबल बोलते हैं. इनटेंजिबल आर दोज विच कैन नॉट बी सीन, टच, वी कैन ओनली फील, लाइक एज द सर्विसेज. तो आपकी जो बिजनेस सर्विस है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वेरियस टाइप के इंटेंजिबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है. तो ये कह सकते हो बिजनेस सर्विसेज किसी की बिजनेस की स्मूथ रनिंग के लिए, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए बिजनेस सर्विसेज की हमें क्या हुई, रिक्वायरमेंट हुई. इसका जो एक पर्टिकुलर मीनिंग बनता है बिजनेस सर्विसेज का, वो बनेगा बिजनेस सर्विसेज आर those services which provides intangible products. बिजनेस सर्विस वो सर्विस है जो हमें इंटेंजिबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है. इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट दोज वी कैन नॉट टच, सी, बट वी कैन ओनली फील. हम उन्हें ना तो छू सकते हैं, ना ही उन्हें दे सकते हैं, हम सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं. उनको इंटेंजिबल प्रोडक्ट बोलते हैं. इसके साथ साथ आपकी जो बिजनेस सर्विस बनती है, बिजनेस सर्विसेज रेफर्स टू दोज सर्विसेज दैट हेल्प्स इन द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस. किसी भी बिजनेस की स्मूथ रनिंग के लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये हमारी हेल्प करेगी. उनको क्या बोला जाता है, बिजनेस सर्विस. लाइक एज द इंश्योरेंस है, ये आपका बिजनेस सर्विस होगा. बैंकिंग है, ये आपकी बिजनेस सर्विस है. वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, जो भी है ये आपकी सभी बिजनेस सर्विसेज के अंदर आएंगे. तो बिजनेस सर्विस क्या है? बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विस विच प्रोवाइड इंटेंजिबल प्रोडक्ट. बिजनेस सर्विसेज रेफर टू दो सर्विसेज दैट हेल्प इन द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस. एक बिजनेस की स्मूथ रनिंग के लिए जो हमारी हेल्प करती है, उनको क्या बोलते हैं, बिजनेस सर्विसेज बोलते हैं. इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका, वो आ जाएगी फीचर्स ऑफ द बिजनेस सर्विसेज. बिजनेस सर्विसेज की हमारी कौन कौन सी फीचर्स है. फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज. फर्स्ट वन है इंटेंजिबिलिटी. नेक्स्ट वन है inconsistency. थर्ड वन है इन्वेंट्री लेस. फोर्थ वन है इंसेप्टेबिलिटी. और फिफ्थ वन है कस्टमर पार्टिसिपेशन. तो ये आपकी फीचर है, फीचर ऑफ द बिजनेस सर्विस. वेरियस टाइप की फीचर है. इंटेंजिबिलिटी है, इनकंसिस्टेंसी है, इन्वेंट्री लेस है, इंसेपरेबिलिटी और कस्टमर पार्टिसिपेशन. नाउ आई डिस्कस विद यू ऑल द फीचर्स वन बाय वन. फीचर्स ऑफ business services.
फर्स्ट है हमारी इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मतलब है इंटेंजिबल, वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, वी कैन ओनली फील, इज नोन एज द इंटेंजिबल। तो आपकी जो बिजनेस सर्विस है, कोई भी सर्विस हो आपकी बिजनेस की, चाहे वो बैंकिंग सर्विस हो, चाहे वो आपकी इंश्योरेंस सर्विस हो, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन सर्विस हो, एडवर्टाइजमेंट हो, वेयर हाउसिंग हो, कुछ भी हो, आपकी जो सर्विसेज है उन सर्विसेज को हम ना तो देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं, हम सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं। जैसे आप बैंक में गए, उस बैंक की जितनी भी आपकी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को तो आप देख सकते हो, लेकिन जो बैंक आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, कैश ट्रांजैक्शंस, डिपॉजिट एंड विड्रॉ, उन सर्विसेज को हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, हम सिर्फ उस सर्विस को महसूस करते हैं कि बैंक हमें वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसीलिए उस फीचर के बेस पर बैंक बिजनेस सर्विसेज को क्या बोला गया है, इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी मीन्स any type of the services, any type of the product we cannot see, we cannot touch, but we can only feel. Like as the building of the banking sector, we can see the building of the bank, but the working style and the service of the bank which is provided by the various bank, we cannot see, we cannot touch, we can only feel. So it is intangible. Next one is inconsistency. इंकंसिस्टेंसी का मतलब है हेट्रोजिनिटी। आपकी जो बिजनेस सर्विसेज है इसमें होमोजेनिटी नहीं होगी, मीन्स इसमें आपकी जो सर्विसेज है वो हर टाइम इक्वली एक जैसी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसमें हेट्रोजिनिटी होती है, हर टाइम आपकी सर्विसेज जो है वो अलग अलग प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल हम बैंकिंग का ही एग्जांपल ले रहे हैं। बैंक के अंदर जो आपका ऑफिसर है वो ऑफिसर हो सकता है कि एक टाइम पर कस्टमर के साथ पोलाइटली बिहेव कर रहा है, लेकिन सेकेंड टाइम वही ऑफिसर अलग अलग कस्टमर, दूसरे कस्टमर के साथ हार्शली बिहेव कर रहा है। तो ये आपकी जो है बिजनेस सर्विसेज है, इसमें हेट्रोजिनिटी है। सर्विसेज जो है वो आपकी टाइम टू टाइम बदलती रहती है। जरूरी नहीं है कि आपके बैंक के ऑफिसर सभी कस्टमर के साथ एक जैसा बिहेव करें। हो सकता है कि एक कस्टमर के साथ वो पोलाइटली बिहेव कर रहा है और दूसरे कस्टमर के साथ वो हार्शली बिहेव कर रहा है, तो वो आपकी क्या बनेगी, इनकंसिस्टेंसी बनेगी। नाउ द थर्ड वन इज इन्वेंटरी लेस। नाम से ही मेंशन हो रहा है कि हम इसका किसी भी टाइप का कोई भी स्टॉक नहीं कर सकते। सर्विसेज जो है वो आपकी पेरिसेबल नेचर की होती है। अगर आपने इनको यूज नहीं किया तो ये आपकी वेस्ट हो जाएंगी। मीन्स अगर आप चाहते हो कोई सर्विस है आपकी, अगर वो आज प्रोवाइड नहीं की गई है तो वो सर्विस कल प्रोवाइड की जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी सर्विसेज है अगर वो आज प्रोवाइड की जा सकती है तो ठीक है, बट उसका हम स्टॉक नहीं कर सकते, वो पेरिसेबल नेचर की है। अगर आज यूज नहीं हुआ तो ये नहीं कि कल उसी सर्विस को हम स्टॉक करके यूज कर पाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हो कि आपका एक ट्रक है, कोई भी पर्टिकुलर डेट मान लीजिए आपकी, वो ट्रक जो है पर्टिकुलर डेट में आपका जो गुड्स है उस गुड्स की डिलीवरी करनी थी, लेकिन उस ट्रक के अंदर गुड्स जो है वो स्टोर नहीं हुआ। तो अब नेक्स्ट डे जब उस ट्रक से गुड्स की डिलीवरी की जाएगी तो नेक्स्ट डे जो पर्टिकुलर प्रीवियस डे को जो स्टॉक उस ट्रक में हमें लोड करके डिलीवर करना था वो ना होकर, बल्कि जिस दिन एट प्रेजेंट डे हम उस ट्रक में न्यू गुड्स को लोड करेंगे, वो सर्विस जो है आपकी वो ट्रक प्रोवाइड करेगा। तो इसमें आपका जो ट्रक है वो एक प्रीवियस डे की जो भी आपकी सर्विस थी उसको स्टॉक नहीं कर सकते। आपकी जो सर्विस होती है वो प्रेजेंट डे में ही चलती है। अगर उस सर्विस को आपने पूरा किया है तो ठीक है, नहीं तो वो पेरिसेबल नेचर की, वो खराब हो जाएगी, उसका दोबारा से यूज नहीं हो सकता, उसका स्टॉक नहीं हो सकता। इसलिए इसको क्या बोला गया, इन्वेंट्री लेस बोला गया। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज इंसेपरेबिलिटी।
इनसेपरेबिलिटी का मतलब है कि जो आपकी बिजनेस सर्विसेज है उसको हम किसी भी टाइप से सेपरेट नहीं कर सकते। कोई भी सर्विस अगर हमें प्रोवाइड करनी है तो उसके अंदर हमारी जैसे ही पर्टिकुलर सर्विस होगी उसी टाइम वो उससे अटैच होगी। फॉर एग्जांपल हमने कोई पर्टिकुलर गोडाउन लिया है रेंट पर, उसमें हमने गोडाउन पर गुड्स को स्टोर करके रख दिया और उसमें कोई स्पेस पेंडिंग है, अभी स्पेस बाकी है, लेकिन जो ओनर है उस गोडाउन का वो आप उसी दिन आपसे रेंट चार्ज करना स्टार्ट कर देगा जिस दिन आपने गुड्स रखा है। चाहे आप उसमें गुड्स कम रखो या फुल उस गोडाउन को फुल कर दो, ओनर को आपको रेंट देना होगा। इससे आपकी जो सेपरेबिलिटी है उससे अलग नहीं कर सकते। आपको जो गोडाउन मिला है ओनर से, गोडाउन को रेंट के पर्पज से मिला है, आप उसमें गुड्स रखो चाहे ना रखो आपको उसे रेंट पे करना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक पर्टिकुलर डॉक्टर है, डॉक्टर जो है वो किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट करते वक्त डॉक्टर की जो ओनरशिप है वो ओनरशिप पेशेंट के पास नहीं चली जाएगी। डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर देगा, फ्यूचर में कभी भी वो पेशेंट दोबारा बीमार होता है तो उसे अपने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। ये नहीं कि उस पेशेंट को डॉक्टर ने अपनी सर्विस ट्रांसफर कर दी। तो ये इनसेपरेबिलिटी है, सर्विस को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसके बाद लास्ट वन फीचर है आपकी बिजनेस सर्विसेज की, कस्टमर पार्टिसिपेशन। कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी सर्विसेज है, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, एडवर्टाइजमेंट हो, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, किसी भी टाइप की कोई भी सर्विस हो, उसमें कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी टाइप से कोई बस है, वो बस जो है तभी आपकी रन करेगी तब उसमें कस्टमर आएंगे। कहने का मतलब एक बस है, एक पर्टिकुलर ट्रिप पर जाने के लिए रेडी है या किसी टूर पर जाने के लिए रेडी है, उसमें आपके जो पैसेंजर हैं, जब पैसेंजर्स उसके अंदर आएंगे तो वो पैसेंजर्स आने के बाद उस बस को फुल होने के बाद वो पर्टिकुलर ट्रिप पर जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये पैसेंजर आए ही नहीं, कस्टमर ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं, तो ये बस जो है वो अपने ट्रिप पर, टूर पर नहीं जा पाएगी, क्योंकि विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर एनी टाइप ऑफ द सर्विस विल नॉट बी पॉसिबल। तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना भी बहुत जरूरी है। तो बिजनेस सर्विस क्या है, एक टाइप से आपकी कोई भी बिजनेस है उस बिजनेस की स्मूथ रनिंग में हेल्प करने के लिए जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है उन सर्विसेज को हम बिजनेस सर्विस बोलते हैं। ये आपका इंटेंजिबल प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं, तो उसकी वजह से हम इसको इंटेंजिबल बोलते हैं। और आपकी जो फीचर है बिजनेस सर्विसेज की वो इंटेंजिबिलिटी है, इनकंसिस्टेंसी है, इन्वेंट्री लेस है, इनसेपरेबिलिटी है और कस्टमर पार्टिसिपेशन है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।